कई एक बार सरकार आपके द्वार के माध्यम से पंचायतों में हमने पदाधिकारियों को भेजा। कई ऐसे लोग आज भी गांव में हमारे ऐसे हैं जो बीडीओ सीओ कौन है जानबे नहीं करता है। डीसी एसपी तो बहुत दूर हो जाता है। कोडरमा जिला आया कि ये जिला झारखंड का एक सीमावर्ती जिला है। गरीब राज बनाने की काम को अंजाम दिया गया। आयोजित सदस्यता ग्रहण समारोह में आए हुए आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत आभार और जोहार। सदस्यता ग्रहण में मुख्य रूप से शालिनी गुप्ता जी और उनके साथ सैकड़ों लोग जिन्होंने आज झारखंड मुक्ति मोर्चा पर अपना आस्था जताया, उन सभी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और पार्टी में इनका स्वागत करता हूं। आज कोडरमा जिला में झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने राजनीतिक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए एक और कड़ी झारखंड मुक्ति मोर्चा में आज जुड़ा और वो कड़ी है शालिनी गुप्ता जी और यहां उपस्थित सैकड़ों महिलाएं, नौजवान, बड़े बुजुर्ग। कई एक बार मैं कोडरमा जिला आया, चूंकि ये जिला झारखंड का एक सीमावर्ती जिला है। कोडरमा जिला के बाद बिहार का जिला पूरा प्रारंभ होता है। आज एक लंबे समय के बाद हम सब लोगों का एक अलग अपना राज्य बना। 25वां साल का ये झारखंड प्रदेश आज चूंकि झारखंड प्रदेश एकीकृत बिहार में एक कोने में बसता था, तो बिहार में चलाने वाले सत्ता की नजरें बहुत कम पड़ती थी और नतीजा झारखंड प्रदेश कई मायनों में पिछड़ा सा रहता था। हमारे आदरणीय गुरु जी शिबू सोरेन जी ने और अनगिनत झारखंडी वीरों ने एक लंबा संघर्ष कर अपना एक अलग राज्य बनाने का संकल्प लिया और अलग राज्य का एक ऐतिहासिक लड़ाई लड़कर ये राज्य को बनाया। कई देश में राज बने, 28-29 राज्य हैं हमारे पूरे भारत देश में। कई राज्य प्रशासनिक दृष्टिकोण से अलग हुए, लेकिन ये झारखंड प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो राज संघर्षों से पैदा हुआ। जैसे इस भारत देश को कितना संघर्ष करना पड़ा
आजादी के लिए वो आप सबको पता है। महात्मा गांधी जी से लेके भगत सिंह से लेकर के अनेक ऐसे शूरवीरों ने भारत देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। ना जाने कितने लोग जेल गए, ना जाने कितने लोग देश के लिए कुर्बान हो गए। कुछ लोगों का नाम निश्चित रूप से हम सब लोग जानते हैं। ठीक उसी प्रकार जब यह भारत देश आजादी का सपना भी नहीं देखता था, उससे कई वर्षों पहले आगे से झारखंड में यहां के आदिवासी मूलवासी अंग्रेजों से लोहा लड़ते थे। झारखंड के वीरों का भी आपको नाम याद होगा। भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, तिलका मांझी, बाद में कई विनोद बिहारी महतो, A.K. राय, और हाल फिलहाल तक आपने दिसम गुरु शिबू सोरेन जी को भी देखा, जो आज हमारे बीच में नहीं है। कितना संघर्ष किया था। यह हजारीबाग जेल से लेकर झारखंड के हर कोने का जेल झारखंड के आंदोलनकारियों से भरा पड़ा था। तब यह राज मिला है। देश आजादी की लड़ाई तो बहुत बाद में लोगों ने संघर्ष करना प्रारंभ किया। इस मायने से इस राज्य में कई ऐसे, ये राज अपने आप में एक ऐसा विरासत अपने कंधों पर लेके चल रहा है जो शायद ही किसी राज्य के पास हो। इसीलिए हम अपने इस राज्य के प्रति अपने आप को इतना फक्र महसूस करते हैं कि हम ऐसे लोगों के वंशज हैं, ऐसे वीर भूमि में हमारा जन्म है जहां अनगिनत लोगों ने जन्म लिया। यहां के आदिवासी, यहां के मूलवासी, यहां के किसान, दलित, पिछड़ा, कमजोर लोगों की हक अधिकार की लड़ाई के लिए, यहां के जल जंगल जमीन की रक्षा की लड़ाई के लिए अपने को कुर्बान कर दिया। ना जाने कितने महिलाओं के मांग का सिंदूर उजड़ गया, ना जाने कितने नौजवान विधवा अनाथ हो गए, तब जाकर के ये राज मिला। और ये प्रदेश देश का एक ऐसा क्षेत्र रहा है जिसने सदियों से, अंग्रेजों से लेके आज तक सिर्फ देने का ही काम किया। देश का सबसे अधिक खनिज संपदा हमारे इसी राज्य में है, झारखंड प्रदेश में। कोई ऐसा खनिज संपदा नहीं है जो यहां नहीं मिलता। आपका कोडरमा जिला में भी अबरक का एक बहुत बड़ा डिपॉजिट और खनिज संपदा के रूप में यहां पाया जाता है, और वो इतना बेशकीमती है कि उसका सही तरीके से खनन कार्य हो तो कोडरमा का जिला का लोग पेट पालने के लिए दूसरे राज्यों में मजदूरी करने के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारा गांव देहात इतना गरीब गुरुआ नहीं होता। आज इस खनन कार्य को अनप्लान तरीके से यहां पर उसका कार्य होता है, और बड़ा दुख की बात है। और आज इस कोडरमा जिले में सबसे अधिक
बाल मजदूर इन्हीं कार्यों में संलिप्त हैं। कई एनजीओ बाल मजदूरों को बचाने में लगी है। कल ही परसों एक बाल मजदूरों पर काम करने वाला बहुत बड़ा शख्स, मुझे नाम अचानक याद नहीं आ रहा है, वो इसी जिला में काफी सक्रिय है। तो कई ऐसी चीजें हैं जहां हमको आज हमारा गांव देहात, हमारा आने वाला पीढ़ी हंसता खेलता रहता। कोयला, लोहा, अब्रक, सारा कुछ हम लोग दिया। हमारे खनिज संपदा से दिल्ली, मुंबई, गुजरात चमकता रहा। हम लोग अंधकार में, भुखमरी में, गरीबी में हमें जीने पर मजबूर होना पड़ा। और ये योजनाबद्ध तरीके से झारखंड को गरीब और एक गरीब राज्य बनाने की काम को अंजाम दिया गया। ऐसा नहीं था। देश आजाद होने के बाद यहां कारखाने, उद्योग लगे, लेकिन दुर्भाग्य से उसका लाभ हमारे झारखंडी भाइयों को नहीं मिला। क्यों? आप लोग कभी सोचते हैं क्यों झारखंड गरीब है? वो इसलिए गरीब है कि और राज्यों को आगे बढ़ाना है, दिल्ली, मुंबई, गुजरात को आगे बढ़ाना है, तो वहां सड़कें बनेंगी, बिल्डिंग बनेगा, फैक्ट्री चलेगा, तो उसको चलाएगा कौन? सड़क बनाएगा कौन? वहां नाली बनाएगा कौन? बिल्डिंग बनाएगा कौन? उसके लिए तो मजदूर चाहिए। इसीलिए झारखंड, बिहार को लोगों ने मजदूर बना के छोड़ दिया। दिल्ली, मुंबई, गुजरात में रहने वाला बड़ा बड़ा व्यापारी का गाड़ी चलाएगा कौन? उसके घर में बर्तन मांजेगा कौन? इसीलिए झारखंड, बिहार को मजदूर बनाया गया। मुझे तो पता नहीं था कि इतने झारखंड के लोग अलग अलग राज्यों में अपना पेट पालने के लिए, मजदूरी करने के लिए पलायन करते हैं। ये तो कोरोना, कोविड आया, देश में लॉकडाउन हुआ, तब पता चला कि इतनी बड़ी संख्या हमारी झारखंड की बाहर जाती है, महिला पुरुष सभी। और इधर कोडरमा, गिरिडीह से तो भरे पड़े हुए। जब कोविड में सब लॉकडाउन हुआ तो पता चला कि कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग, पूरा झारखंड का लोग जहां का तहां फंस गया। आने जाने का कोई साधन नहीं, कोई पैदल चल दिया, कोई साइकिल में चल दिया, कोई रास्ता में मर गया। याद कीजिए वो मंजर जब यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने देश में लॉकडाउन करके सड़कों पर महिलाओं को बच्चा जन्म करने के लिए मजबूर कर दिया। और याद कीजिए वो दिन, किसी राज्य का आपका भाई, आपका ये नौजवान दोस्त, बेटा पहला देश में है जो अपने मजदूरों को हवाई जहाज से ढो करके आपके घरों में पहुंचाने का काम करता है। देश में किसी ने नहीं शुरुआत की, कोई अपने मजदूरों को लाने के लिए तैयार नहीं। ना बिहार, ना यूपी, ना बंगाल, कोई नहीं। पहला हम लोग हैं। हम मजदूरों को क्या ढोएंगे? हमको तो लगता था कि हम कोरोना ढो रहे हैं, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास था कि हम अपने मजदूरों को सुरक्षित रखेंगे, अपने भाइयों को घर तक पहुंचाएंगे। यह संकल्प के साथ हवाई जहाज, ट्रेन, बस सब से बुलाने का काम किया। और आपको तो पता है
अगल बगल राज्य में कोविड में लोग ऐसा मरे, लेकिन जानवर मरता हो, कोई बीमारी फैलता है तो मुर्गी सब जैसा मरता है, सब खत्म, वैसे ही लोग मर रहा था। उनको जलाने के लिए लकड़ी खत्म, दफनाने के लिए मिट्टी खत्म हो गया। उन लोग नदी में, मैदान में फेंक देता था अपने परिजनों का लाश। लेकिन झारखंड में कोविड कैसे आया, कैसे चला गया, किसी को भनक भी होने नहीं दिए हम लोग। और उस समय भी याद कीजिए, पूरा देश को अगर कोई ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा था, वो तो झारखंड प्रदेश ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा था। तो कई ऐसी चीजें हैं। और उस कोरोना के काल में भी हमारे राज्य से ऑक्सीजन जा रहा है। पता चला अचानक केंद्र सरकार ने पूरा ऑक्सीजन फैक्ट्री पे कब्जा कर लिया। हमारे कुछ हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन की कमी होने लगी तो कागज पत्र मांगने लगा। हमने तुरंत दिल्ली में बात किया कि क्या बात है, हमारे अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं जा रहा है। तो नहीं, केंद्र सरकार ने रोक लगा दिया। तो हमने भी कहा तब केंद्र सरकार का भी रोक दो, यहां से कोई गैस नहीं जाएगा, पहले झारखंड को जाएगा तभी किसी राज्य को जाएगा। तब आनंद फानन में बोला नहीं, झारखंड प्रदेश के लिए कोई कागज पत्र का जरूरत नहीं है, जिसको ऑक्सीजन चाहिए वो यहां से ले सकता है। अजीब हालत। मतलब गरीब है तो इसका मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं हमारे ऊपर। अब ऐसा नहीं चलेगा। राज तो हम लोग लड़ के लिया, और यही सोच करके शायद हमारे अगुआ नेता जो हम लोग के मार्गदर्शक लोग रहे, क्योंकि इस क्षेत्र में शिक्षा का भी अभाव बहुत रहा। यहां के